सस्पेंस बरकरार था वो खत्म हो चुका है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे सुदर्शन रेड्डी। खड़गे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुदर्शन रेड्डी अब जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो होंगे। बड़ी खबर, विपक्ष के उम्मीदवार होंगे सुदर्शन रेड्डी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और बीते दिन ही एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था। सीपी राधाकृष्णन का जो नाम है वो सामने आया था और अब सुदर्शन रेड्डी का नाम विपक्ष ने ऐलान कर दिया है। अशरफ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है? सुदर्शन रेड्डी का नाम विपक्ष ने ऐलान किया। बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ये यूपीए के यानी इंडिया अलायंस के होंगे, जबकि एनडीए की तरफ से सीबी राधाकृष्णन उम्मीदवार घोषित कर चुके। तो बहुत साफ है कि अब जो टक्कर होगी वो सीबी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के एनडीए और इंडिया अलायंस के, दोनों दक्षिण भारत से हैं। सीबी राधाकृष्णन जो हैं वो तो संगठन के एक मजबूत आदमी रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और जबकि बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो जस्टिस हैं, अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि ये जो बी सुदर्शन रेड्डी जो है एक तरह से कानून के ये बहुत बड़े जानकार हैं, जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो आप अंदाजा लगा सकती है कि जो संविधान है और जो कानून है वो अच्छी तरह से रूबरू है। तो एक जो ये जो बार बार इंडिया अलायंस के लोग सरकार पर हमला करते थे कि संविधान पर आप चोट कर रहे हैं, संविधान को खतरा है, तो एक तरह से बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव मैदान में उपराष्ट्रपति पद से उतारकर उन्होंने एक तीर से दो निशाने चले हैं। एक तो ये कि उनकी सीबी राधाकृष्णन जो दक्षिण भारत से उनकी काट की है बी सुदर्शन रेड्डी को। दूसरा ये कि संविधान की जो बात वो लोग करते थे, अब बी सुदर्शन रेड्डी जो है तो उसी बात को आगे मोड़ के बी सुदर्शन रेड्डी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और राज्यों में पूर्व चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो एक ये बड़ी बड़ा राजनीतिक अब आगे चल के एक जंग होगी, नजर आएगी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन इसमें अपनी सिर पर ताज रखा जाएगा। एक पूरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं जो कि सीपी राधाकृष्णन है अशरफ, और बी सुदर्शन रेड्डी जिनका बैकग्राउंड पूरा अलग है। हालांकि दोनों में टक्कर काफी दिलचस्प होगी देखनी, और अब जो वोटर्स होंगे जो इनको इलेक्ट करेंगे उनके लिए भी थोड़ा चुनौती है, दोनों क्योंकि साउथ बैकग्राउंड से। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत आदमी है, दूसरे संविधान के ज्ञाता है, वो बहुत मजबूत आदमी है। तो दो अलग अलग बैकग्राउंड से ये और उपराष्ट्रपति पद के दोनों घटक दलों के उम्मीदवार हैं, चाहे आप इंडिया अलायंस की बात कर लीजिए या एनडीए की तरफ से सीबी राधाकृष्णन एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और संगठन से जुड़े रहे हैं, तो एक मजबूत आदमी है। और जबकि दूसरे बी सुदर्शन रेड्डी वो एक जज हैं, तो यानी उनको जो कानून की बारी है, कानून के जितने पहलू हैं वो उससे रूबरू है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कानून के बारे में। और इसी वजह से शायद इंडिया अलायंस की जो अभी घटक दलों की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में हुई है, तो उसमें इसी वजह से उनके बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मोहर लगी है, क्योंकि वो संविधान के ज्ञाता हैं और राहुल गांधी समेत तमाम जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं लगातार संविधान पर हमले करने की, संविधान पर चोट पहुंचाने की सरकार पर आरोप लगाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने सरकार पर ही एक ऐसे आदमी को चुनाव मैदान में उतार दिया जो खुद संविधान के हर पहलू से वाकिफ है। तो ये से बहुत मजबूत आपको आने वाले दिनों में जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा वो बड़ा मजेदार होगा, राजनीतिक रूप से बड़ा दिलचस्प होगा। इसमें कौन जीता है कौन हारता है ये तो अलग बात है, लेकिन ये है कि हाँ दोनों घटने एक मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा। अशरफ आप बने रहिए, मैं थोड़ा सा प्रोफाइल डिटेल में दर्शकों को बता देती हूँ। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था और 27 सितंबर 1971 को वो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में रिट और सिविल मामलों में अभ्यास किया।
उन्होंने 1988 और 90 के दौरान हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में काम किया। उन्होंने 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया है। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में काम किया। उन्हें 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो बैकग्राउंड क्या है ये तो आपने जान लिया सुदर्शन रेड्डी का। अशरफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, इस बार फोकस दोनों को ही देखें अगर तो दक्षिण पर बहुत ज्यादा किया जा रहा है। क्या मतलब इसके पीछे का बेस फैक्टर समझते हैं आप अशरफ? जरूर साझा कीजिए। देखिए, इंडिया अलायंस यानी जो कांग्रेस के घटक दल हैं उनका वहां पर मजबूत किला है और अब तक भाजपा जो है दक्षिण भारत के जो है ना मजबूती से अपनी पकड़ नहीं बना पाई। इसी वजह से भाजपा ने अपने उम्मीदवार को दक्षिण भारत से चुना था, सीवी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से हैं और संगठन के एक मजबूत चेहरा है। और दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पे भी एक मजबूत चेहरा है, जाने माने व्यक्ति हैं। संगठन को कैसे चलाना है वो अच्छी तरह से। अलायंस ने दक्षिण भारत से ही बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जो आंध्र प्रदेश से के रहने वाले हैं, दक्षिण भारत से हैं और कानून के ज्ञाता हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो उनको ज्ञान है पूरी तरह से जो कंठस्थ है संविधान क्या है संविधान में। तो जो बात ये इंडिया अलायंस के लगातार लोग करते आ रहे हैं कि हम जो सरकार है वो संविधान पर हमला कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है, तो उनका जवाब बी सुदर्शन रेड्डी दे सकते हैं। और दूसरा ये कि दक्षिण भारत से में अपनी मौजूदगी, अपने उम्मीदवार को। अच्छी चीज ये भी है यहाँ पर अशरफ कि देखिए संसद को दोनों ही चीजें चाहिए, एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए और संविधान के बारे में जिसको जानकारी हो वो भी चाहिए। अब ये देखना होगा कि ये चुनौती, ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अशरफ, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।